अहले सुन्नत चार मज़ाहिब में, जिसको आमतौर पर मसलक बोलते हैं, हकीकत में वो मजहब है, मसलक और होता है। चार मज़ाहिब में मुनक़सिम है अहले सुन्नत। चार मजहब में हम लोग तकसीम है। एक है हनफी, दूसरा है शाफई, तीसरा मालिकी और चौथा हम्बली। हम हिंदुस्तान में जो अक्सरियत मुसलमानों की है वो हनफी है। आप उधर को चले जाएं, बंबई के कुछ इलाके हैं, केरला वगैरह चले जाएं, बंबई के कुछ उधर आगे में गोवा के तरफ के इलाके, वहां कुछ शाफई मिल जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन शाफइयों में गया हूं, मेरे जलसे होते हैं, प्रोग्रामात होते हैं। चेन्नई गया हूं मैं, चेन्नईयों में जलसे होते हैं, वहां शाफई बुलाते। और ये वो शाफई है कि मसलकन मजहबन शाफई है, लेकिन मसलक आला हजरत के पाबंद, अकीदा आला हजरत वाला है। बाद इसमें ताज शरिया के मुरीद है, बाद इसमें मुफ्ती शरीफ उल हक साहब के मुरीद है, बाद हजरत मौदी से कबीर के मुरीद है। यानी मुरीद हमारे ही अक्सर बुजुर्गों से है मजहबन शाफई। चार मज़ाहिब में हम लोग मुनक़सिम है, हम लोग हनफी है। इनसे पूछिए कि भाई आप शिया हो, शियात से आपको हमदर्दी है, तो शिया जिस फ़िक़्ह पर अमल करते हैं, जिस मजहब पर अमल करते हैं, जिस इमाम से मसाइल का इंतसाब करते हैं, उस इमाम का नाम क्या है और उस फ़िक़्ह को क्या कहते हैं? मजमे में कोई बता सकता? जो बता दे मैं समझूंगा इस इलाके का बहुत पढ़ा लिखा होशियार आदमी है। फ़िक़्ह जाफरिया, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत। आफ्ताब नाम है आपका, माशाअल्लाह आपको और हकीकत में आफ्ताब है। अच्छों को नहीं पता भाई। फ़िक़्ह जाफरिया पर अमल करते हैं वो। और फ़िक़्ह जाफरिया पर जो कौन है, फ़िक़्ह जाफरिया से मुराद उनकी इमाम जाफर सादिक, पूरा मजहब शिया इमाम जाफर सादिक के उसूल और उनकी बुनियादों पर टिका हुआ है। मगर जरा इनसे पूछिए एक सवाल कि तो अबू बकर पे लानतान कर रहा है, इमाम जाफर की मां का नाम क्या है? पता तो चले कि किस खानदान को गाली बक रहा है। तो हजरत इमाम जाफर की मां का नाम क्या है? ना पता हो तो मुझसे ले जाओ, शिया किताबों से भी साबित करूंगा। ये उसूल काफी के अंदर नसब लिखा है। ये शिया की बादे कुरान सबसे मुअत्तबर किताब मानी जाती है। वो बुखारी को नहीं मानते शिया लोग, याद रखिए। वो मुस्लिम को नहीं मानते। हाँ, मौलाई से बात करेंगे तो हम बुखारी मुस्लिम दिखाएंगे कि अगर तू सुन्नी है तो बुखारी से मान, वरना ऐलान कर दे मैं शिया हूं। और अगर तू ऐलान करे मैं शिया हूं तो फिर हम अब बुखारी नहीं करेंगे, लाएंगे हम उसूल काफी लाएंगे। हम फिर मल्ला यदुल फकील आएंगे। ये शिया की मुअत्तबर किताबें, ये कुतुब अरबा इनके की, ये शेख सदूक है इनके लिखने वाले, इनके जनाब याकूब कुलैनी है। उसूल काफी के बारे में लिखा गया कि इमाम मेहदी को दिखाई गई थी, उन्होंने इसका नाम उसूल काफी रखा, कहा कि हाजा काफी शियातेना, ये हमारे शियाओं के लिए काफी है। इन किताबों में नसब लिखा है इमाम जाफर सादिक। इमाम जाफर से रिवायतें जमा की गई है। इमाम जाफर सादिक की वालिदा का नाम है उम्मे फरदा। क्या नाम है? उम्मे फरदा के वालिद का नाम है हजरत कासिम, और हजरत कासिम के वालिद का नाम है हजरत मोहम्मद, और मोहम्मद के वालिद का नाम है हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक। एक नसब तो उम्मे फरदा का ये है। दूसरा नसब और है हजरत उम्मे फरदा का। उम्मे फरदा की मां का नाम है अस्मा। उम्मे फरदा जो हजरत इमाम जाफर सादिक की मां है, उनकी मां का नाम क्या है? यानी हजरत इमाम जाफर की नानी, उनका नाम है अस्मा। अस्मा के वालिद का नाम है हजरत मोहम्मद इब्ने अबू बकर, और मोहम्मद इब्ने अबू बकर के वालिद कौन है? सैयदना अबू बकर। माँ की तरफ से भी यानी हजरत उम्मे फरदा का नसब अबू बकर पे जाता है, बाप की तरफ से भी जाता है। पता चला कि इमाम जाफर के नाना है अबू बकर, दादा है मौला अली, नुतफा पाक है अली का और खून मुबारक है अबू बकर का। जब नुतफा पाक और खून पाक मिलते हैं तो वक्त का इमाम इमाम जाफर सादिक पैदा होता है। और उसी बुनियाद पर इमाम जाफर खुद कहते हैं कि अबू बकर ने मुझे 2 बार पैदा किया, इसलिए कि मेरी मां उम्मे फरदा, बाप की तरफ से भी अबू बकर से नसब मिलता है और मां की तरफ से भी मिलता है, तो अबू बकर 2 एतबार से मेरे बाप। जिनके खानदानी रिश्ते हो, तेरी जात का पता ना बिरादरी का पता, तो इन खानदान वालों पे लानतान करता है। अमीर माविया पे भी बड़ी लानतान हो रही है। करबला के वाकया सुनते हो ना आप? 9 रिश्ते हैं अहले बैत से हजरत अमीर माविया के। कितने रिश्ते अमीर माविया के? और ये तमाम 9 के 9 रिश्ते सिफ़ीन के बाद के, जंग सिफ़ीन के पहले के नहीं है, जंग सिफ़ीन के बाद। तो इस आज के मौलाई से पूछो कि तुझे हजरत अमीर माविया से नफरत क्यों? का अली से लड़े, का तुझे बड़ा समझ में आ गया अली से लड़े। अहले बैत के घर वालों को समझ में नहीं आ रहा था ये हमारे बाप से लड़ा, हम रिश्तेदारी क्यों करें? वो रिश्तेदारी कर रहे हैं और तू जात का ना बिरादरी का, तेरा बाप का पता ना मां का पता, तू चला इन पे लानतान। तो आदमी को अपनी हैसियत देखनी चाहिए।
मैं सिर्फ एक सजरा बता रहा हूं, 9 नहीं बताऊंगा, वक्त नहीं है, फिर वीडियो दिखाने हैं, बहुत तेजी से वक्त गुजर रहा है। मैंने पहले अर्ज किया कि 3 घंटे चाहिए बयान के लिए, लेकिन तंगदामनी बहुत ज्यादा है। सिर्फ एक नसब जो अमीर माविया से अहले बैत का जो खास ताल्लुक है, एक नसब। ये बार आपने सुना है कि आपकी बहन रसूलुल्लाह की ज़ौजा मुताहरा उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा। मैं तो दूसरा सिलसिला सिफ़ीन के बाद का सुना रहा हूं। करबला में एक बड़े जाबाज बहादुर, करबला के एक अजीम हीरो का नाम आता है हजरत अली अकबर। नाम सुना है कि नहीं? कौन सा राफ दिया जो अली अकबर की शहादत रो रो के बयान नहीं करता? हम शबी पैगंबर इनका लक़ब था, रसूलुल्लाह की शबी थे, और हुजूर से चेहरे मुबारक इतना मिलता था, इतनी तशबीह थी रसूलुल्लाह के चेहरे मुबारक से कि जब मैदान करबला में लड़ने आए हजरत अली अकबर, यजीदी भी इनके चेहरे को देखकर रोने लगे थे कि ऐसे शहजादे को भी हमें कत्ल करना पड़ेगा यजीद की खातिर। अली अकबर इमाम हुसैन के साहबजादे, जरा इन पूछो मौलाइयों से कि अली अकबर आसमान से तो नहीं टपके थे, इंसान के वजूद के लिए एक औरत की माँ की भी जरूरत पड़ती है, और माँ वो है जिसके बारे में आका ने कहा कि उसके कदमों के नीचे जन्नत है। अली अकबर की माँ का नाम क्या है? इमाम हुसैन की बीवी है, अली अकबर की माँ है, कौन है भाई? उनका नाम है उम्मे लैला। क्या नाम है? उम्मे लैला की माँ कौन है? उनका नाम है मैमुना। और मैमुना कौन है? मैमुना हजरत अमीर माविया की सगी भांजी है। मैमुना अमीर माविया की छोटी बहन, बड़ी बहन उम्मे हबीबा, उनका निकाह रसूलुल्लाह से हुआ। छोटी बहन हजरत मैमुना, उनकी बेटी हजरत उम्मे लैला। उम्मे लैला का निकाह हजरत इमाम हुसैन से हुआ। इमाम हुसैन और उम्मे लैला से अली अकबर पैदा हुए जो करबला में शहीद हुए। और ये निकाह, ये शादी सिफ़ीन के बाद हुई। तो मैदान सिफ़ीन में लड़ने के बाद, बावजूद जंग करने के बाद, और सिफ़ीन में हुसैन पाक भी मौजूद थे अमीर माविया के खिलाफ, तब भी उस खानदान में रिश्तेदारी की। क्यों की? उन्हें पता था कि हमारी ये जंग कोई कुफ्र इस्लाम की बुनियाद पर नहीं है, अमीर माविया काफिर नहीं है, हमारी जंग उसूल की बुनियाद पर है। और उसूल ये है कि अमीर माविया के नजदीक कातिलाने उस्मान हजरत अली की फौज में थे। उनका मुतालबा था कि कातिलाने उस्मान को हमारे हवाले करो ताकि हम उनसे बदला ले। वजह यह है कि उस्मान गनी उनके चचाजाद भाई थे। चचाजाद भाई उस्मान गनी मेरा हक है कि मैं कातिलाने उस्मान से बदला लूं। और मौला अली की मुश्किल और परेशानी यह थी कि कातिल नामजद नहीं थे, कातिलों के लिए कोई गवाह नहीं था, कोई सबूत नहीं था। कातिल जो थे चेहरों पर नकाब डाल के उस्मान गनी को शहीद कर दिया। वो लोग इकरार नहीं कर रहे थे कातिल हम हैं। तो ऐसी सूरत में कातिलों को तलाश करना इतना आसान था नहीं। मौला अली कहते थे कि मोहलत दी जाए, ऐसा तो नहीं कि मैं किसी को भी उठाऊं और कातिल बोल के आपको दे दूं। तो मौला अली के अपने मसाइल थे, हजरत अमीर माविया के अपने मामला थे। और उसका नतीजा क्या हुआ कि अहले सुन्नत ने कहा कि हक अली के साथ था, हक पर अली थे। हजरत अमीर माविया से इस मामले में खताए इज्तिहादी हुई, लेकिन साबियत के दर्जे से नहीं गिरे। ये माज़अल्लाह काफिर नहीं हो गए, माज़अल्लाह मुनाफिक नहीं हो गए। अब तो आज मुनाफिक कहता है और सरकार गौसे आजम कुदरत तालिबीन में कहते हैं, इसी खानदान के फर्द है, इसी खानदान के खानवादे, वो कहते हैं कि अजीज खबरदार खबरदार अमीर माविया पे लान तान ना करना। बल्कि मौला अली से तो हम तक ये रिवायत पहुंची कि मौला अली फरमाते क़यामत के दिन जो भी हमारे आपसी मामलात हुए अल्लाह ताला उसको हल फरमा देगा और जन्नत में हम पास पास कुर्सियों के एक साथ बैठे हुए।